हेलो दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद दीपक में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और जो है ना बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्त, आज हम लोग जो है ना इंटीग्रेशन का चौथा चैप्टर यानी 7.4 पढ़ने जा रहे हैं। 7.4 चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो है 10 फार्मूले हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग जो है ना इस फार्मूले को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, आप अपना लोग जो है ना चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 7.4 का जो है ना पहला प्रॉब्लम आप लोग के सामने मैं लेकर आया हूँ। चलिए आज हम लोग जो है ना पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बाय x⁻6 + 1 dx। इस तरह के प्रॉब्लम में दोस्त, चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx बाय x³ + 6 यानी x⁻6 को जन x³ लिख सकते हैं दोस्त। सॉरी दोस्त, यहाँ पे जो है ना 1 की जगह जो है ना 6 लिखा गया था। आप लोग भी जो है ना सही कर लीजिए। चलिए दोस्त, इसमें जो है ना हम लोग नीचे वाले टर्म को जो है x³ की जगह जो है ना मान लेते हैं कुछ। लेट x³ = t, इसका जो हम लोग डिफरेंशिएटिंग करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी x³ का डिफरेंशिएट हो जाएगा 3x² × dx = dt। चलिए आइए, उसके बाद जो हम इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx के जगह जो हम लोग dt मान लेंगे। x³ का होल स्क्वायर + 1 है, इसके जो है x³ की जगह हम लोग दोस्त जो है x³ = t मान है, तो इसलिए t का स्क्वायर हो जाएगा +1। दोस्त हम लोग जो है ना इंटीग्रेशन ऑफ dt t² + 1 का हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोग, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x² + 1 का होता है tan इनवर्स x। चलिए दोस्त, इसी फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं इस सवाल में। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह इसमें दोस्त जो है ना t है, तो t ले ले है +c, यानी c जहाँ जो है ना इंटीग्रल कांस्टेंट है। कोई भी किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करने के बाद जो है ना c एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है इंटीग्रेशन के बाद। इसमें जो ना अब हम लोग जो है ना दोस्त t के जगह जो है ना t जिसको माने हैं उसके बराबर t के जगह मान पुट कर देते हैं। tan इनवर्स x यानी t के जगह जो है ना x³ माने हैं, तो x³ + c हो जाए। चलिए दोस्त, यही हम लोग का जो है ना पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। चलिए दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी दूसरा प्रॉब्लम आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + 4x² × dx। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग हल करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस यानी 4x² को जो ना 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्त।
इंटू डी एक्स। इसमें जो ना हम लोग दोस्त यानी जो इसमें 2x के जगह जो है ना मानते हैं, यानी लेट 2x बराबर जो है इसका हो जाएगा 10x, टेन थीटा मान लेते हैं, चूँकि इसमें जो है ना x का टर्म है तो यानी x बराबर जो है दूसरा एंगल में मानते हैं। चलिए दोस्तों लोग इसका जो ना डिफरेंशिएटिंग करते हैं। डिफरेंशिएटिंग यानी जो ना 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएटिंग डी एक्स होता है बराबर यानी 10 थीटा का डिफरेंशिएटिंग सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का फिर हो जाएगा डी थीटा। चलिए दोस्तों यहाँ पे चूँकि डी एक्स है 1 इंटू डी एक्स है तो यहाँ 2 को जो ना इस साइड भेज देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना 1/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आइए अब हम लोग जो है ना इस प्रॉब्लम ऊपर से लिखते क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ यानी 1 इंटू डी एक्स, यानी डी एक्स का मान यहाँ पे दे दिया गया है, यानी 1/2 को जो ना पहले बाहर कर देते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा डी एक्स की जगह। उसके बाद जो ना 1 प्लस 2x के जगह ना 10 थीटा माने हैं, 10 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, यानी रूट अंडर में तो दे देते हैं। चलिए दोस्त हम लोग इसको आगे बढ़ सॉल्यूशन करते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा होता है सेक थीटा। सॉरी दोस्त इसमें जो है ना 1 रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा होता है, उसमें सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा दोस्त। चलिए दोस्त आगे बढ़ के सोल्यूशन करते हैं, यानी हाफ हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे सेक थीटा, यानी एक सेक थीटा इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो सेक थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, यानी जो ना क्या कहते हैं सेक थीटा यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है यानी लॉग सेक एक्स इंटू 10x। चलिए दोस्तों इस फार्मूला का इसमें यूज करते हैं, यानी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा। इसके जगह हम लोग जो है ना 1/2 लॉग हो जाएगा सेक थीटा इंटू डी सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, यानी लॉग सेक एक्स एंड 10x, यानी इसमें एंगल x है इसलिए यहाँ पे x लिए, इसमें थीटा है तो थीटा लेंगे, लॉग सेक थीटा इंटू 10 थीटा। एक इंटीग्रल कांस्टेंट जो है ना सीधे ले लेता है। चलिए दोस्तों इसमें जो है ना हम लोग क्या करते हैं सेक थीटा और 10 थीटा का मान जो है ना ऊपर से पुट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2x बराबर जो है ना 2x बराबर जो है ना कौन सी 10 थीटा लिए हैं, इसमें जो है ना ये इसी मान को जो है यहाँ पे उपयोग करते हैं। 10 थीटा बराबर हो जाएगा 2x ऊपर में माने हैं, चूँकि 10 थीटा बराबर होता है 1/2x बराबर 1, यानी p/b हो गया, यानी लंब बटे आधार होता है। यहाँ से जो है ना h हम लोग यानी हाइट ज्ञात कर लेंगे, यानी हाइट ज्ञात करने के लिए तो कर्ण यानी हाइपोटेनस कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और रूट में हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा
सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक यानी टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, तो सेक थीटा बराबर यानी कोस का यूनिवर्स होता है, कोस थीटा बराबर होता है कौन चीज़, क्या सूत्र होता है, यानी कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कर्ण एच बटे बी हो जाएगा। एच के जगह यहाँ पे मान निकाले हुए अपना लोग, यानी 4x² प्लस 1 यानी अंडर रूट में है, अब बी की जगह 1 है, यहाँ पे 1 दे देते तो क्या हो जाएगा, यानी 4x² प्लस 1 अंडर रूट। चलिए दोस्त, जैसा कि हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, 1/2 log sec थीटा इंटू टेन थीटा एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी था, वहाँ से जो 1/2 log सेक थीटा का भी हम लोग जो है जस्ट मान निकाले हुए हैं, 4x² प्लस 1 टेन थीटा का मान क्या है 2x, यानी टेन थीटा बराबर 2x है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर √4x² प्लस 1, जैसा कि अभी आप लोग ऊपर में मान देखे निकाल चुके हैं, प्लस सी हो जाएगा इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको जो है ना क्या कहते हैं 1/2 log यानी 2x को इस साइड ले आते हैं, यानी 2x इंटू हो जाएगा 4x² प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गया है। चलिए दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी तीसरा दो प्रॉब्लम हम लोग जो है ना अभी जस्ट सॉल्व कर चुके हैं, और तीसरा प्रॉब्लम ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 है। इसको जो हम लोग एक बार फिर से सही कर लेते हैं, यानी 1/1 बाय √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर इंटू dx हो गया। इसमें जो हम लोग दोस्त जो है ना क्या कहते हैं, इसमें 2 - x को जो है ना मान लेते हैं, लेट 2 - x बराबर t मानते हैं, इसका डिफरेंशिएटिंग करते हैं, यानी 2 का डिफरेंशिएटिंग तो 0 हो जाएगा, ये चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए 0 - x का डिफरेंशिएट जो है ना dx हो जाएगा बराबर t का dt। यहाँ से जो है ना dx, चूँकि इसमें जो है ना 1 × dx तो dx को फिर कर लेते हैं, जो -dt हो जाएगा, माइनस इस साइड आ जाएगा। अब ऊपर से आते क्या है 1 × dx की जगह -dt पुट कर देते हैं बाय 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x यानी 2 - x की जगह जो है t लेते हैं, यानी t² प्लस 1 हो जाएगा दोस्त। ये माइनस को जो ना बाहर कर देते हैं, यानी dt बाय √t² प्लस 1 हो जाएगा दोस्त। अब इसका जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने से पहले इसका कुछ फार्मूला होता है वो मैं लिखा दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² प्लस 1 रूट बराबर होता है log x प्लस x² प्लस 1 रूट, ये हो गया। इस फार्मूला का जो ना योग इस सवाल में हम कर लेते हम लोग, माइनस रह ही जाएगा, उसके बाद जो ना इंटीग्रेशन ऑफ इतना होगा जो log, चूँकि इसमें जो ना t है x के जगह तो t मान दें, t प्लस t² प्लस 1 का अंडर रूट एक इंटीग्रल कांस्टेंट c ले लेते हैं, माइनस है तो इसको जो ना लॉग में जो माइनस रहता है ये बेस है तो ये इसका पावर हो जाएगा, log t प्लस t² प्लस 1
इसका जो है पावर हो जाएगा -1 प्लस सी हो जाएगा। अब हम लोग जो है ना टी का मान ऊपर से पुट कर देते हैं। लॉग टी की जगह यानी 2 माइनस एक्स माने थे यहाँ पे, यानी 2 माइनस एक्स बराबर टी मानते हैं, टी की जगह इसका मान पुट कर देते हैं प्लस, यानी टी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा दोस्त, -1 प्लस सी। चलिए दोस्त अब आगे की ओर सॉल्यूशन करते हैं दूसरे पेज की, यानी हो जाएगा log 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 पावर में -1 है प्लस सी। ये -1 पावर में -1 इसको जो ना नीचे की जब किसी भी संख्या पे जब पावर माइनस निगेटिव होता है तो उसको जो 1/, में कलर बदल देते हैं। लॉग ये हो जाएगा क्या 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस सी हो जाएगा। log 1/2 माइनस एक्स। अब इसको जो हम लोग दोस्त तोड़ लेते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, यानी a स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, -2ab यानी 2ab यानी 4x हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1 इसमें आई तो ऐड कर देते हैं प्लस सी। अब इसको चलिए दोस्त आगे सॉल्व करते हैं। log 1/2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब 4 और 1 यानी प्लस 5 हो जाएगा अंडर रूट में प्लस सी। चलिए दोस्त हम लोग का ये तीसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हम लोग कर चुके हैं अभी। चलिए दोस्त हम लोग जो ना अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग 4 नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर dx। इसको जो हम लोग क्या कहते हैं तो लेते क्या कहते हैं, इसमें से जो है ना 25 को जो ना बाहर निकाल लेते हैं। 25 का बाहर यानी 1/25 है तो ये 1/5 बाहर हो जाएगा, 1/5 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/9, चूँकि 25 बाहर निकला तो इसमें भी डिवाइड कर देंगे तो वहीं 25 रह जाएगा बाहर, यानी 25 हो जाएगा। हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू dx है। क्योंकि हम लोग दोस्त इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि फार्मूला हम लोग का होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ना कि जो इसमें ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर नहीं होता है बी एक्स स्क्वायर, इसलिए ऐसा हम लोग दोस्त किए हैं। चलिए दोस्त इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/5 dx बाय हो जाए 9/5 को जो ना 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग दोस्त, माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में। चलिए दोस्त इसके लिए हम लोग कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाता है साइन इनवर्स x बाई ए। चलिए इसी फार्मूला का अभी हम लोग यूज करते हैं। 1/5 इंटू साइन इनवर्स एक्स की जगह तो इसमें एक्स ही है, बाय एक जगह जो 3/5 है तो 3/5 एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी ले लेते हैं।
1/5 इंटू साइन इनवर्स ये 3/5 जो ये ऊपर, ये जो है ऊपर चल जाएगा 5, यानी 5x/3 प्लस सी। ये हम लोग का जो है ना चौथा प्रॉब्लम का सॉल्व कर लिए। चलिए दोस्त, अपन लोग जो है ना आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी 4 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए हैं अभी। ये 5वां प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1 प्लस 2x² इंटू dx, इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग जो है ना 5वां प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1 प्लस 2x⁴ इंटू dx है। इस तरह के प्रॉब्लम में जो हम लोग जो है क्या करते हैं, x² बराबर t मानते हैं। लेट x² बराबर t, चूँकि इसलिए मानते हैं क्योंकि x² का डिफरेंशिएट क्या होता है दोस्त, यानी x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स इंटू डी टी हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग करते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग यानी 2x इंटू डी एक्स, यानी x² का dx हो जाएगा, फिर x का डिफरेंशिएटिंग dx होता है, यानी dt, यानी t का डिफरेंशिएटिंग क्या होगा, dt। चलिए दोस्त, हम लोग जो है ना अब इसका उपयोग करते हैं। इसमें जो है हम लोग दोस्त, यानी 2x इंटू डी एक्स को जो इसको जो है बदल देते हैं, 3 को बाहर कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं, और जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करके x इंटू डी एक्स, चूँकि जो है ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड ये कट जाएगा, तो सेम ऊपर वाला ही रह जाएगा इसमें। और नीचे में है दोस्त 1 प्लस 2 इंटू, यानी x² का होल स्क्वायर हम लोग दोस्त लिख सकते हैं। अब जो है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह dt मान लेते हैं, बाय 1 प्लस 2 इंटू, यानी x² की जगह t माने तो यानी t² हो जाएगा। चलिए दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 3/2, इसमें जो है ना, यानी इसको जो है ना 2 को जो है ना बाहर निकाल लेते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं दोस्त, यानी 1/2 हो जाएगा बाहर में। इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 1/2 प्लस t², चूँकि हम लोग ये 2 को इसलिए बाहर निकाले चूँकि a² प्लस x² का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a² प्लस x² फॉर्मूला आता है, इसलिए हम उस तरह के फॉर्म में बदलने के लिए ऐसा किए हैं। यानी 3/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय, यानी इसका जो है स्क्वायर लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस t² हो जाएगा। अब हम लोग जो ना इस फार्मूले का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a² प्लस x² बराबर होता है। चलिए दोस्त, इस फार्मूले का इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a² प्लस x² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a होता है। इस फार्मूले का ऊपर में यूज कर लेते हैं, यानी 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा इतना का इंटीग्रेशन क्या है 1/a, एक जगह इतना है तो 1 बाय, एक जगह 1/√2 है, tan इनवर्स x के जगह इसमें t है, एक जगह 1/√2, एक इंटीग्रल कांस्टेंट c ले लेते हैं। ये 3/4 ये ऊपर चल जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा √2/1, tan इनवर्स ये भी √2 ऊपर चल जाएगा, √2 t प्लस c हो जाएगा। अब इसमें जो है क्या कहते हैं 3 2 गुना 2 इंटू √2 tan इनवर्स √2
टी की जगह जो हम लोग दोस्त जो यहाँ पे क्या माने टी के लिए, यानी एक्स स्क्वायर माने। टी की जगह हम लोग जो ना दोस्त एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। चलिए दोस्त आगे की ओर सॉल्व करते हैं। यानी 3√2/2 tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस सी। ये इसमें यानी जो ना 2 में जो ना √2 गुना √2 यानी 2 को √2 शामिल होता है, तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 बाय यानी 2√2। ये तो 2 यहाँ पे वैसे ही रह जाएगा। इसमें जो ना 2 को √2 है, यानी √2 गुना √2 होता है, इसलिए एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस सी। ये हम लोग का जो ना 5वां प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। चलिए दोस्त हम लोग जो ना अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। 5 प्रॉब्लम हम लोग जो ना सॉल्व कर चुके हैं। ये 6ठा प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं आगे की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 को जो है एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो ना हम लोग इसमें मान लेते क्या, लेट एक्स क्यूब को जो है ना बराबर टी मान लेते हैं। अब इसका जो है ना डिफरेंशिएटिंग करते हैं। इसका एक्स क्यूब का डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा 3x स्क्वायर और फिर एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर फिर टी का जो है ना डी टी हो जाएगा। चलिए दोस्त सॉल्व करते हैं। यानी 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसमें जो ना चूँकि इस प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इसको जो ना 3 को उस साइड भेज देते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 1/3 इंटू डी टी हो जाएगा। इसलिए अब सॉल्व करते क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यानी 1/3 को बाहर कर देते हैं। 1/3 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह क्या माने है, डी टी अब हो जाएगा डी टी बाय 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह हम लोग मान रहे हैं टी, यानी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है ना हम लोग इसमें जो है एक फार्मूला का यूज करते हैं जो अभी लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है log 1/2 a log a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। अब इस फार्मूला का हम लोग इसमें यूज करते क्या हो जाएगा, 1/3 डी टी इसका हो जाएगा क्या 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय फिर से लिख देते हैं 1 माइनस यानी टी स्क्वायर। इसमें जो 1/3 गुना 1/2a 1/2 तो हो जाएगा, इसमें एक जगह 1 है इसलिए 1 लिख देते हैं। लॉग ए प्लस एक्स, ए इसमें जो है ना क्या है 1 है, यानी 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी मान लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/2 1/3 यानी 1/6 हो जाएगा। लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस बाय 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सी। हम लोग का ये 6ठा प्रॉब्लम भी जो है ना सॉल्व हो चुका है। थैंक यू दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और जो है ना अपने फ्रेंड्स को जो है ना व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर करें। थैंक यू।